In today's lecture we are going to see ridge and lasso regression. So before going towards this, we have to see what is regularization. So to understand the regularization concept, here one example is given. So this is the example of the regression, right? So that is the relationship between independent and dependent variables. So here y is equals to 0.9 plus 1.2 x1 plus 20 x2 plus 39 x3. So what is this 0.9, 1.2, 20, 39? These are the coefficients, right? Coefficients of regression, and x1, x2, x3 these are the independent वेरिएबल्स एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो अभी हम लोग जब कंसीडर करते हैं कि कौन सा फीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कोइफिशिएंट, रिग्रेशन कोइफिशिएंट, राइट. सो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि x3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 39. मीन्स x3 फीचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर calculating the value of dependent variable, right. Next important feature is 20 x2, next is x1 and next is this. Clear? सो ऐसे वे से हम लोग फाइंड आउट करते थे कि कौन सा जो वेरिएबल है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे x3 मोर इम्पॉर्टेंट है, उससे लेस है x2, देन है x1. ना x1 की वैल्यू बहुत ही कम है, दैट इज़ 1.2. सो दिस कैन बी निगलेक्टेड, मीन्स ये फीचर हमने नहीं सिलेक्ट किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो ये डिलीट किया तो भी चलेगा, ठीक है. नाउ अभी इसका हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है विच कंसिस्ट ऑफ लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स. सो इन दैट केस इफ़ वी आर गिविंग दैट पर्टिकुलर डेटा सेट टू द ट्रेनिंग मॉडल, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा फॉर फाइंडिंग आउट द कोएफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, उसके लिए क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 2 ज़ा 6 वी कैन से डायरेक्टली, राइट. लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 469 मल्टीप्लाइड बाय 480, सो इसके लिए जो भी है टाइम जो है दैट इट रिक्वायर्स मोर टाइम. डायरेक्टली हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं. वी रिक्वायर एटलीस्ट पेन पेपर और द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, राइट. तो सेम वे से अगर हम लोगों का डेटा सेट ज़्यादा है, सो टू फाइंड आउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इट रिक्वायर्स मोर टाइम, सो विच इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी, right, and also it increases the computational also it will be computationally expensive, right. So to reduce this computational expensiveness and the complexity, we have to scale down this, we have to shrink this data, or we have to shrink this coefficient, right. So to shrink this coefficient, to reduce the complex computational expensiveness, or to reduce the complexity, there is the which is nothing but the regularization. So to reduce this we called it as the regularization. So there are two types of regularization present, that is ridge and lasso. So using this two we can reduce the complexity, computational expensiveness, and the we shrink the regression coefficients. Clear? आया समझ में कि अगर बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे डेटा सेट में विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस फीचर्स, मोर फीचर्स, उसके अगर हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, सो इट विल बी एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी एज द फीचर्स इंक्रीजेस, एज द डेटा साइज इंक्रीजेस, ठीक है. सो इसीलिए हमें क्या करना होगा, उसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट को श्रिंक डाउन करना होगा, दैट इज़ नथिंग बट द रेगुलराइजेशन. तो वो कैसे करेंगे, तो यूजिंग द रीज एंड द
लासो रिग्रेशन से, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ रिज रिग्रेशन। सो व्हाट इज़ रिज रिग्रेशन ओवर हियर? सो रिज रिग्रेशन R is equals to, we can define it as loss plus alpha summation of W square. So what is this? First of all, loss we will see, ठीक है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू कंसिडर फॉर फाइंडिंग द रिज रिग्रेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द लॉस ओवर हियर? एज वी सॉ in previous lectures, if we plot a line, linear line, ठीक है, ये this is the linear line, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेटा प्रेजेंट है, और यहाँ से हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, मार्क डाउन कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, राइट, जिसे हम लोग बोल रहे हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू, राइट। ये क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस है, देर इज़ सम डिस्टेंस इन बिटवीन दिस एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द लॉस? देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट योर लॉस। Clear? Now here alpha is nothing but the constant, and omega square, this is the penalty that we are adding to the loss function, ठीक है। सो पेनल्टी क्यों अभी लॉस फंक्शन में ऐड कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें कि मेरे वजह से आप लोगों का सपोज़ 5,000 का नुकसान हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो वो नुकसान मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से कुछ मेरे तरफ से कुछ अमाउंट आपको दे रही हूँ। सपोज़ मैंने 2,000 दे दिया, तो आपका जो भी नुकसान हुआ है वो कम हो गया, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेनल्टी, ठीक है। सो टू रिड्यूस दिस लॉस, तो आपका लॉस रिड्यूस हो गया, तो टू रिड्यूस दिस लॉस वी आर एडिंग द पेनल्टी इन दैट। So that is nothing but here we are adding the penalty by using this function, that is alpha multiplied by summation W square. Now because of adding this penalty, it will shrink the magnitude of coefficient. ये जो है पेनल्टी ऐड करने के वजह से जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की मैग्नीट्यूड है वो श्रिंक हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? सो विल सी फर्स्ट, नाउ विल सी व्हाट इज़ पेनल्टी, ठीक है। सो पेनल्टी क्या है, तो पेनल्टी में से जो अल्फ़ा है दैट इज़ द कांस्टेंट, एंड दिस ओमेगा और वी कैन से डब्ल्यू, वी कैन राइट इट एज द W1 square plus W2 square plus W3 square up to Wn square, which we called it as a coefficients. तो हम लोग क्या करें, coefficients का square ले रहे हैं, और the square of the sum of the square of the coefficient is nothing but this omega or the W. Clear? The sum of the square of the coefficient is nothing but this W. So W square is equals to क्या हो जाएगा, W1 square plus W2 square plus W3 square up to Wn square. Clear? So यहाँ तक clear हो गया. Now how this alpha is important, that we will see now by considering the different values of alpha. ठीक है. Now फ्रॉम दिस फिगर वी कैन सी, इफ़ अगर हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 ली, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द वेरिएबल्स, the value of variables, and on the y axis we are considering the coefficient value. Okay, so here we can see it's the positive, and here we can see the negative values of coefficient, and here the variables. ठीक है, तो here we can see, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मार्क करते हैं इसकी वैल्यू, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है फॉर दिस वेरिएबल्स, बहुत ज़्यादा है। क्लियर? इट्स वेरी हाई। लेकिन वही अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, सपोज़ हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो अभी इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएंगे। तो ये देखो, अभी ये जो हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यू है, दिस आर द वेरिएबल्स एंड दिस आर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। ये जो है कोएफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई, दैट इज़ कम हो गई।
उसके बाद सेम अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 2 करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो ये और श्रिंक होते जाते, इट्स नियर टू ज़ीरो। ये कहाँ तक होते जाते हैं? नियर टू ज़ीरो होते जाते हैं। क्लियर? जैसे जैसे हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो द कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड बिकम्स श्रिंक्ड, विच विल श्रिंक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल also. Clear? So clear the importance of alpha over here. By increasing the value of this alpha, the magnitude of the coefficient gets decreases, which decreases the complexity of your model, which decreases the computational expensiveness of your model. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू श्रिंक होते जा रही है। तो यू हियर वी कैन सी इन दिस मॉडल, तो यहाँ पे ये 0.9 तो एज इट इज़ रहेगा। जैसे 1.2 थी x1 की वैल्यू, तो वो श्रिंक होके 0.7 होगी, 20 की वैल्यू हो गई 2, 39 की वैल्यू हो गई 5। सो लाइकवाइज ये क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सो दैट इट विल रिड्यूस द कंप्यूटेशनल expensiveness, then it will reduce the complexity and it will shrink the regression coefficient. So this is for the रिज रिग्रेशन। ठीक है, तो रिज रिग्रेशन से क्या हो रहा है, हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो लेस होते जा रही है, इट्स नियर टू ज़ीरो, मीन्स लॉस जो है दैट इज़ नियरर टू ज़ीरो होते जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ द लैसो, ओनली सम डिफरेंस इज़ देयर इन बिटवीन रिज एंड लैसो। सो हियर वी कैन सी स्क्वायर था वहाँ पे, यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं है, दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। सो अभी ये डिफरेंस लेकिन बहुत बड़ा है, हाउ इट विल बी दैट वी विल सी। नाउ अभी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, उसकी हम लोग क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। सपोज एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं उसका। सो डिटर्मिनेंट ऑफ W1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ W2 अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ WN। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं तो व्हाट हैपन ओवर हियर दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर 0.01 रखते हैं हम लोग, सो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट सेम, सो दिज आर द वेरिएबल्स एंड दिज आर द वैल्यू ऑफ योर कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है हमारी, ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू इंक्रीज़ करते दैट इज़ 1 करते, तो यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, ये तो श्रिंक हो रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन जिस वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लो थे, पहले ही नियर टू ज़ीरो थे, वो क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली ज़ीरो हो रहे हैं। वी कैन सी हियर द गैप, ये क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली ज़ीरो हो गए हैं। तो कुछ वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो हो गई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कोएफिशिएंट वी कैन निगलेक्ट। क्लियर? सेम अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं टू 5, तो यहाँ पे वो डिफरेंस और ज़्यादा दिखाई देगा, और ज़्यादा वैल्यू नियर टू ज़ीरो हो जाएगी। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट इज़ नियरर टू ज़ीरो, बट यूजिंग द लासो फंक्शन वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो यहाँ पे ये जो है सारे कोएफिशिएंट इन बिटवीन क्या हो गए, ज़ीरो हो गए उसकी वैल्यू। सो इन द एग्जाम्पल वी कैन अप्लाई दिस। सो ये तो सेम रहेगा, 1.2 बिकम्स 0, 20 बिकम्स 0 एंड 39 बिकम्स द वैल्यू 5। वी कैन से यहाँ पे जो ये 39 वैल्यू थी, यहाँ पे जो 39 था वो अभी यहाँ पे आ गया 5 के ऊपर। क्लियर? तो अभी अगर ये 0 से मल्टीप्लाइड करते तो ये जो फीचर्स है, ये जो वेरिएबल्स है, तो ये नहीं कंसीडर किए बाय द टाइम ऑफ फीचर सिलेक्शन तो भी चलेगा। Clear? So this is the very big difference between the lasso and ridge regression. That's why we can say lasso function, lasso regression can be act as a feature selection or can be useful in the feature selection. Clear? So here we saw the lasso and ridge regression. So today we are going to stop over here.